एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये वीकली रीडिंग्स हैं और 26 जून से नया हफ्ता स्टार्ट हो रहा है। तो उस दौरान हम फायर साइन एरीज़, लियो और सजिटेरियस से स्टार्ट लेंगे और देखेंगे कि इस हफ्ते क्या सिचुएशन रहेगी। 7 कार्ड स्प्रेड होता है हफ्ते के हर दिन के लिए एक कार्ड। आप इस रीडिंग को डेली रीडिंग के तौर पर भी कंसिडर कर सकते हैं। ये तमाम रीडिंग्स जो हैं ये जनरल होती हैं। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे दिए गए हुए नंबर पे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। अच्छा जी, स्टार्ट लेंगे हम विद द एरीज़। मेरे पास यहाँ मौजूद है किंग ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ कप्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स और किंग ऑफ पेंटिकल्स। अच्छा जी, स्ट्रॉन्ग मैस्कुलिन एनर्जी है जो कि यहाँ पे नज़र आ रही है। और ऐसा है जैसे आप किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा इंथुजियास्टिक हैं और उस चीज़ को लेके आगे बढ़ना चाह रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ आपके जहन में जो फ़िज़िकल लेवल के ऊपर जो चीज़ें होती हैं, यानी कि जो ग्राउंड रियलिटीज़ होती हैं, वो किस तरह से होंगी, वो पैसों का अरेंजमेंट कैसे होगा, ठीक है, लॉजिस्टिक्स कैसे होंगी, ये सब चीज़ें भी आप जो है वो साथ के साथ जो है वो कंसिडर कर रहे हैं। मतलब ये एक ऐसा लाउजी किस्म का स्टेप नहीं है जिसमें अंधाधुंध उठ के आप भागना शुरू कर दो। एक वेल कैलकुलेटेड और वेल प्लान्ड किस्म का की सिचुएशन जो है वो नज़र आ रही है। और डेफिनेटली ये एक तरफ रिलेशनशिप को भी हम अप्रोच कर सकते हैं इस सारी सूरत हाल के अंदर, लेकिन साथ ही साथ चूँकि 3 कार्ड हम मेरे पास यहाँ पे पेंटिकल्स के साथ मौजूद हैं, तो फाइनेंशियल एस्पेक्ट भी जो है उसको भी हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते, वो भी यहाँ पे स्ट्रांगली मौजूद है। अगर आपने अभी तक चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ वो कर लीजिएगा। तो मंडे वाले दिन जो है किंग ऑफ वॉन्ड्स है। किसी न किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा जोश, जज्बा, तेज़ी से उठ के काम करना, लीड करना। आपके नीचे यकीनन या तो कोई टीम है या आप टीम बनाने की कोशिश कर रहे हैं और उनको आप जो है वो सुपरवाइज़ कर रहे हैं या सुपरवाइज़ करेंगे आने वाले दिनों में। ये भी हो सकता है कि इस टाइम के ऊपर आप प्लान जो है उसको वो आपका पेपर वर्क जो है वो कंप्लीट हो गया हुआ है और अब आप जो है उसको एग्जीक्यूट करने के लिए रिसोर्सेज जो हैं वो इकट्ठे कर रहे हैं। इस दौरान ट्यूसडे के लिए नाइट ऑफ कप्स है। नई अपॉर्चुनिटी, नया आइडिया, नई बात आपके सामने आ सकती है। ये पहले मंडे वाले दिन के काम के हवाले से भी हो सकती है और उससे हट के भी हो सकती है। ये भी हो सकता है कि इस काम को जो मंडे वाले दिन आपके सामने है कंप्लीट करने के लिए आप किसी ना किसी को अपने साथ मिलाने की कोशिश कर रहे हैं, पार्टनरशिप की कोशिश कर रहे हैं, या बाज़ दफ़ा क्या होता है कि हमें किसी ना किसी अंदाज में फ़ाइनेंस की ज़रूरत होती है, तो वो भी हो सकता है कि आप कहीं पे किसी को कांटेक्ट कर रहे हैं। 4 ऑफ वॉन्ड्स है, सेलिब्रेशन का कार्ड है, एक्साइटमेंट का कार्ड है। एक तो सक्सेस हो सकती है अपने किसी भी वेंचर के हवाले से, लेकिन साथ ही साथ कोई सेलिब्रेशन भी हो सकती है जहाँ पे आप जाएं और अपना एक अच्छा टाइम जो है वो इन्जॉय करें। पेज ऑफ पेंटिकल्स है, ये एक स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है यहाँ पे नई शुरुआत के हवाले से, और वो भी फाइनेंशियल लेवल के ऊपर या ग्राउंड लेवल के ऊपर। अगर तो रिलेशनशिप है तो एक सीरियस किस्म का प्रपोज़ल हो सकता है कि आप किसी को दे रहे हैं, क्योंकि डायरेक्शन मुझे यही बता रही है कि ये आप हैं जो कि प्रपोज़ल लेके जा रहे हैं। लेकिन ये प्रपोज़ल काम के हवाले से भी हो सकता है। ये प्रपोज़ल जो है ये भी बात हो सकती है कि अगर आप मेरे बिज़नेस में इतना इन्वेस्ट करते हैं तो मैं आपको इतना पे बैक करूँगा। इस तरह का भी कुछ ना कुछ प्रपोज़ल हो सकता है और रिलेशनशिप के हवाले से भी मुमकिन है। ऑल इन ऑल आपके बैक ऑफ द माइंड काम करना और पैसे कमाना इस टाइम के ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट जो फीलिंग है ना इस रीडिंग के अंदर वो नज़र आ रही है। मुझे ये लगता है कि फ़ौरी तौर पे शायद इसका कोई जवाब नहीं आएगा। फ्राइडे का दिन और सैटरडे का दिन आप वेट करते हुए गुजार रहे हैं, और ख़ास तौर पे सैटरडे वाले दिन काफ़ी ज़्यादा ये इंतज़ार मुश्किल होता हुआ नज़र आ रहा है। और आप अपने आप को काफ़ी कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे कि रादर दैन कि मैं दोबारा से पूछूं या मैं दोबारा से दूसरे पर्सन की राय लेने की कोशिश करूं, आप इस बात के इंतज़ार में होंगे कि वो पार्टी जो है वो खुद आपको रिप्लाई बैक करे। आपने जो चीज़ इनिशिएट करनी थी, जो आइडिया देना था, जो चीज़ कहनी थी, वो आपने कह दी है। अब आप उनके रिस्पॉन्स का इंतज़ार करेंगे।
और उसके बाद यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स है। अच्छा, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ये पर्सन कोई आपकी लाइफ के अंदर मौजूद है जो कि आपको फाइनेंशियली सपोर्ट करने पे राज़ी है, या ये आप ख़ुद भी हो सकते हैं। आप चूँकि जवाब आने में कुछ डिले नज़र आ रहा है, सो ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आप अपने तौर पे रिसोर्सेज को जनरेट करने की कोशिश करें, या आप अपनी पोजीशन को किसी न किसी अंदाज में स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश करें, मॉरली, एथिकली या फाइनेंशियली। जो किंग ऑफ वॉन्ड्स है ये काफ़ी ज़्यादा गो गटर टाइप की एनर्जी होती है, फौरी तौर पे एक्शन लेने की कोशिश हो रही होती है। लेकिन किंग ऑफ पेंटिकल्स जो है बहुत सब्र, तहम्मुल, सुकून और वेल कैलकुलेटेड पर्सन होता है, और जब तक शो शॉर्ट नहीं है तब तक वो आगे नहीं बढ़ते, और इनके पास कुछ ना कुछ ऐसे सीक्रेट रिसोर्सेज भी हो सकते हैं जो कि यूज़फुल साबित हो। तो ये थी रीडिंग जो कि मेरे पास थी एरीज़ लोगों के लिए। आगे बढ़ेंगे और सेकेंड फायर साइन लियो है। देखते हैं कि ये हफ़्ता लियो लोगों के लिए कैसा रहेगा। रीडिंग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना जारी रखिएगा। 7 कार्ड स्प्रेड है, हफ्ते के हर दिन के लिए एक कार्ड। सो मंडे से ले के आगे आने वाले पूरे वीक में एक एक कार्ड जो है वो हम यहाँ पे निकालेंगे। मंडे के लिए सन की एनर्जी है जो कि एक बेहतरीन कार्ड है। उसके बाद है मेरे पास ट्यूसडे के लिए, वेंसडे के लिए, थर्सडे पे मून का कार्ड है, फ्राइडे एस ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ सोर्ड्स और एम्परर। अच्छा जी, इस बात का काफ़ी ज़्यादा इम्कान मौजूद है कि आप किसी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी के साथ डील कर रहे हैं, स्ट्रॉन्गर देन योर ओन सेल्फ। जेंडर को छोड़ दें, मेल है, फीमेल है, फॉरगेट दैट, लेकिन ये पर्सनालिटी ऐसी है जो कि जिनका बहुत ज़्यादा कंट्रोल है अपने ऊपर, इन्वायरमेंट के ऊपर। अच्छा, बाज़ दफ़ा कंट्रोल को हम नेगेटिव सेंस में लेते हैं, लेकिन ये भी हो सकता है कि ये कंट्रोल उनके इमोशंस के ऊपर है, उनकी जो बिहेवियर है उसके ऊपर है, और बज़ाहिर एक ऐसा बिहेवियर आप कह लें जो कि बड़ा डिसेंट है, बड़ा केयरिंग भी हो सकता है, लेकिन डीप डाउन दे आर वेरी कोल्ड एंड वेरी, जिसको कहते हैं ना कि जिसमें बिल्कुल ज़्यादा कोई इमोशंस नहीं होते, दैट सॉर्ट ऑफ पर्सन। चलें, बहरहाल हम शुरू से देखते हैं इनको, फिर बाद में डिस्कस करते हैं। तो मंडे वाले दिन कोई अच्छी बात हो रही है, कोई गुड न्यूज़ हो सकती है, किसी किस्म की इन्फॉर्मेशन, किसी पर्सन से ऐसे मुलाकात हो सकती है जो कि आपको बहुत ज़्यादा खुशी दे रहा है। किसी की तरफ से कोई ऐसा रिस्पांस आ सकता है, कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन आपकी तक आ सकती है जो कि एकदम से इन्वायरमेंट चेंज करे और आप बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट फ़ील कर रहे हैं उसके ऊपर। मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो हो सकता है कि ट्यूसडे वाले दिन आपको नज़र आ रही हैं, और ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि सन के कार्ड के साथ आने वाली इन्फॉर्मेशन जो है वो बेसिकली इन अपॉर्चुनिटीज़ के हवाले से है, और कहीं ना कहीं जो कन्फ्यूजन है आपके माइंड में या आप डिसाइड नहीं कर पा रहे, तो वो सेटल होती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि उसके बाद वेंसडे का कार्ड जो है वो 3 ऑफ पेंटिकल्स का है। अगर ये कोई पर्सन है तो इस बात का इम्कान मौजूद है कि आपकी जो एम्बिगुइटी थी उनके हवाले से, उनके इमोशंस और फीलिंग्स के हवाले से, वो यहाँ क्लियर होती हुई नज़र आ रही है, और आपको अंदाज़ा हो रहा है कि आप दोनों का जो रिलेशनशिप है या आप दोनों का जो कांटेक्ट है वो बहुत ज़्यादा उसके अंदर बहुत ज़्यादा डेप्थ है। लेकिन डेप्थ होने के साथ साथ ये दोनों कार्ड्स जो हैं, और बल्कि 8 ऑफ सोर्ड्स भी जो है, ये एक आपकी अपनी डामाडोल किस्म की एनर्जी जो है, फ्लक्चुएटिंग आपकी वाइब्स जो हैं उनको शो कर रहा है। इसकी एक वजह ये हो सकती है कि आप अपने बारे में बहुत ज़्यादा डाउटफुल हैं। बाज़ दफ़ा ये सूरत हाल उस वक्त भी होती है जब आपको लगता है कि मेरे साथ इतना अच्छा कैसे हो सकता है, और आप अपने आप को अंडर एस्टिमेट कर रहे होते हैं या अंडर वैल्यू कर रहे होते हैं, तब भी ये सिचुएशन होती है। ये बातें कहने का मतलब ये होता है कि आप अपने आप को इवैल्यूएट करें कि क्या आप इस तरह से सोच रहे हैं, इस तरह से सोच रहे हैं तो आपको अपने माइंडसेट पे काम करने की ज़रूरत है। सो मून का कार्ड है यहाँ पे, कुछ कन्फ्यूजन या कुछ ऐसी बात जो सीक्रेट है, कोई ऐसी बात जो कि सामने नहीं है, कोई ऐसी बात जो कि
हिडन है, किसी ने इंटेंशनली छुपाई है या अभी तक वैसे ही आपके सामने नहीं आई है, वो बात यहाँ पे सामने आती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि एस ऑफ सोर्ड्स हमारे पास मौजूद है। ये भी मुमकिन है कि किसी के इमोशंस और फीलिंग्स के हवाले से अगर आपको कोई रही सही कोई कन्फ्यूजन थी तो वो यहाँ पे क्लियर हो जाएगी, आपको उनकी इंटेंशन पता चल जाएगी आपको। अच्छा, ये भी पॉसिबल है कि अगर ये मल्टीपल ऑप्शंस हैं यहाँ पे, इस हवाले से अगर आपको कुछ क्लैरिटी की कमी थी, वो यहाँ पे क्लैरिटी जो है वो पूरी होती हुई नज़र आ रही है। इसके बावजूद कि यहाँ पे फ्राइडे वाले दिन क्लियर कम्युनिकेशन है, इंफॉर्मेशन है, इसके बावजूद यू आर नॉट वेरी मच हैप्पी विद द होल सिचुएशन, क्योंकि इमोशनली आप बहुत ज़्यादा ब्लॉक्ड फील कर रहे हैं 8 ऑफ सोर्ड्स के साथ सैटरडे वाले दिन। इसकी वजह आप ये भी हो सकती है कि आपकी क्रिएटिविटी ब्लॉक हुई है, इसकी वजह ये भी हो सकती है कि आपका सेक्रल चक्रा ब्लॉक हुआ है, उसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। और इसकी वजह आपकी अपनी की हुई कुछ बातें भी हो सकती हैं, जिनकी वजह से अब आपको समझ नहीं आ रही कि अब मैं क्या करूं। होता क्या है कि हमारे अपने किए हुए कुछ एक्शंस कुछ ना कुछ ऐसे होते हैं जो कि हमें बेसिकली प्रॉब्लम में डाल देते हैं, और लेटर टाइम में जाके हमें फिर समझ नहीं आती अब उसको रेक्टिफाई कैसे किया जाए। ये भी एक बात हो सकती है। और उसके बाद यहाँ पे एम्परर का कार्ड मौजूद है। ये कोई एरीज़ हो सकता है और ज़रूरी नहीं भी है कि एरीज़ हो, ये इनकी एनर्जी भी हो सकती है। इस पर्सन के साथ बहुत एहतियात के साथ आपको डील करने की ज़रूरत है। इन्होंने बहुत कुछ देखा हुआ होता है। ये हाईएस्ट मैस्कुलिन एनर्जी है जो कि टैरो के अंदर मौजूद है, और इनका एक्सपीरियंस इन ये जिस तरह की सिचुएशन में से गो थ्रू हुए हैं, आप किसी तरह इनको चैलेंज नहीं कर सकते। और अगर आप इनके साथ इनके ग्रुप में शामिल हैं तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन अगर आप इनके ओपोनेंट हैं तो फिर अपनी खैर मना लें, आप इनसे आप लड़ाई मत मोल लें, ये बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। अच्छा, और अगर ये भी हो सकता है कि ये एम्परर बेसिकली आपकी एनर्जी है, ये सब कन्फ्यूजन, ये सब जो डिफ़िकल्टी आपने 2-3 दिन देखी है, उसके बाद आप अपनी करेज को, अपनी एनर्जी को गैदर कर रहे हैं, अपने आप को स्ट्रांग बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, क्योंकि ज़ाहिर बात है आगे कोई कार्ड नहीं है जो कि हमें कोई इन्फॉर्मेशन इस हवाले से दे सके। तो अगर तो ये आप ख़ुद हैं तो आप यहाँ पे इन प्रॉब्लम्स के ऊपर कंट्रोल पाते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन अगर ये कोई और है तो फिर आपको बहुत ज़्यादा केयरफुली डील करने की ज़रूरत होगी। अच्छा जी, ये तो हो गया साइन था मेरे पास लियो। आगे बढ़ेंगे और थर्ड जो फायर साइन है सजिटेरियस, उनके लिए देखते हैं कि क्या कार्ड्स हैं। 26 जून से नया वीक स्टार्ट हो रहा है। अच्छा जी, यहाँ पे मेरे पास मंडे के लिए मौजूद है 5 ऑफ सोर्ड्स, ट्यूसडे है 10 ऑफ पेंटिकल्स, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। मंडे का दिन थोड़ा नर्वस आप नज़र आ रहे हैं, और ये भी हो सकता है कि कुछ आपको गिल्ट हो, ये भी हो सकता है कुछ आपको कन्फ्यूजन हो, ये भी हो सकता है कि फ़ियर का फैक्टर जो है वो आपके ऊपर बहुत ज़्यादा हावी रहे, और मुख्तलिफ़ बातें जो हैं वो आपके जहन में गूंज रही हैं। और एक इन बातें जहन में हमारे बहुत आती हैं, वहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होती है। प्रॉब्लम वहाँ होती है जहाँ पे ये नेगेटिव हो जाती हैं। सो नेगेटिव माइंडसेट्स को आपको अवॉइड करने की ज़रूरत है। ये भी मुमकिन है कि माजी में किए गए हुए काम जो हैं वो अब आपको हर्ट कर रहे हैं, या वो बातें जो आपने पास में की थी वो अब आपको ख़ुद ही हर्ट कर रहे हैं। अब आप अफसोस हो रहा है कि मैंने क्या कहा, क्यों कहा। 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, फैमिली डे होगा, फैमिली के हवाले से मामलात, चीज़ें, पैसे, घर के अफराद, बच्चे। अगेन डिपेंड करता है कि आपकी अपना सोशल स्टेटस क्या है, आप सिंगल पर्सन है, मैरिड हैं, लेकिन सब जो घर के हवाले से मामलात हैं वो यहाँ पे प्रोमिनेंट रहेंगे। इसके बाद जस्टिस का कार्ड है, चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश जो है वो यहाँ पे नज़र आ रही है। ये भी हो सकता है कि आप किसी लिब्रा के साथ डील कर रहे हों। मून का कार्ड है, स्टार का कार्ड है, एक्वेरियस और पाइसेस भी हो सकते हैं। तो चीज़ों को इवन आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। वो बातें जिनको आपने पहले कंसिडर नहीं किया था, उनको आप अब सोच रहे हैं, और अब उनको कैसे ठीक किया जाए अब ये भी सोच रहे हैं। ये भी हो सकता है कि आपने किसी के साथ
कुछ अनजस्ट किया है, कुछ बेइंसाफ़ी की है, अब आप उनके साथ अपने मामलात को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। आप ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कहाँ कहाँ मैंने ज़्यादती की है, क्योंकि 5 ऑफ सोर्ड्स और जस्टिस को जब आप देखते हैं और फिर इसके बाद एस ऑफ कप्स है, इससे ये पता चलता है कि कहीं ना कहीं आपने ज़्यादती की है किसी के साथ और अब आप उस चीज़ को रेक्टिफाई कर रहे हैं विद द एस ऑफ कप्स। स्टार का कार्ड है, नई उम्मीदें हैं, नई बाउंड्री जिसको आप टच करने की कोशिश कर रहे हैं। ये उस पर्सन के हवाले से होपफुलनेस भी हो सकती है जिनके साथ आप चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं या मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक उम्मीद भी हो सकती है, ठीक है, कि अब चीज़ें जो हैं वो ठीक हो जाएंगी। ये एक बिल्कुल ऐसी भी बात हो सकती है जो कि उस पर्सन के हवाले से नहीं है, काम के हवाले से है, और कोई ऐसी गुड न्यूज़ हो सकती है जो कि फ्यूचर आपका कितना ब्राइट है ये आपको आइडिया होना शुरू हो गया। सो 2 ऑफ वॉन्ड्स है, यहाँ पे कुछ ना कुछ डिसीजन लेना पड़ सकता है। ट्रैवलिंग के हवाले से ये डिसीजन हो सकता है, अक्रॉस द बॉर्डर जाने के बारे में, क्रॉस द ओशन जाने के बारे में ये डिसीजन हो सकता है। अपॉर्चुनिटी आपके सामने आई है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन साथ ही साथ आपको पता है कि आपकी ज़िंदगी में मेन एम क्या है, ठीक है। लेकिन जो दूसरी बात जो कि जिस दूसरी चीज़ को आपको छोड़ के जाना है वो भी आपके लिए कोई आसान नहीं है, और ये चीज़ जो है फिर मून के कार्ड में छलक रही है, जहाँ इंसान गहरी सोचों में खो जाता है और उसको फ़ैसला करना जो है वो मुश्किल हो जाता है कि अगर मैं किसी एक चीज़ को प्रेफर करूँ भी तो दूसरे को कैसे छोड़ दूँ, क्योंकि दिल दोनों जगह पे अटका हुआ होता है। तो बहरहाल यही ज़िंदगी है, हमारे फ़ैसले ही हमारी ज़िंदगी बनाते हैं और हमारे फ़ैसले ही हमें बताते हैं कि आगे हमारे साथ क्या होगा। ठीक हो गया, ये थी रीडिंग जो कि सजिटेरियस लोगों के लिए थी। फ़ीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग के साथ फिर मिलूँगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।